यहाँ पर जो खजूर निकलती है वो हैरत अंगेज तौर पर बिना गुटली के खजूर है। यहाँ तो ये पानी जो है की अहमियत ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपने हाथ से जो है वो खजूर लगाई थी। ये हज़रत सलमान फारसी का बाग है। ये वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। अभी हम आपको लेकर आए हैं हज़रत सलमान फारसी के उस बाग में जिसकी अहमियत यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपने हाथ से जो है वो खजूर लगाई थी। ये खजूरों का बाग है। मैं आपको इसकी लुक्स भी दिखाता हूँ। हुआ कुछ ऐसे था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर जो है वो लगाई और उसके बाद यहूदियों ने दो राय हैं यहाँ पर। यहूदी ने उस खजूर को जो है वहाँ से निकाल लिया। एक तो ये राय है। दूसरा कहते हैं उस गिटक को जो कि दबाई गई थी उस बीज को जो है वो निकाल लिया गया था। खैर, और निकालने के बाद उसको जला दिया गया था। खैर, ये दो किस्म की राय जो है यहाँ पे रखी जाती हैं। लेकिन आज भी ये दरख्त जो है वो इसी तरह से सरसब्ज़ और शादाब हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो खजूर निकलती है वो हैरत अंगेज़ तौर पर बिना गुटली के खजूर है। ये है जनाब वो बाग हज़रत सलमान फ़ारसी का। और हज़रत सलमान फ़ारसी का मेरी हाल ही में वीडियो आई ही, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ग़ज़वा उहद में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ था तो हज़रत सलमान फ़ारसी ही थे जिन्होंने उनको अपने कंधों पर उठाया और उठाकर जो थे वो उसी ग़ज़वा उहद के उस पहाड़ की तरफ ले गए थे जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहम पट्टी जो की गई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने बहुत से मज़ाहिब तब्दील किए थे और दीन हक़ की तलाश में वो मदीना तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उनको बताया गया था कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और सच्चे नबी हैं। और इसी के साथ उन्हें 3 निशानियां भी बताई गई थी। पहली निशानी ये बताई गई थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मोहर नबूवत है। दूसरी निशानी ये थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं लेंगे। और तीसरी निशानी ये थी कि अगर उन्हें हदिया दिया जाए तो वो उसे कबूल कर लेंगे। एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी उनके लिए कुछ खजूरें लेकर गए और बतौर सदका पेश की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लेने से मना कर दिया। दूसरी मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी कुछ खजूरें लेकर गए और हदिया के तौर पर पेश की तो उन्होंने कबूल कर लिया। एक नशिस्त में हज़रत सलमान फ़ारसी ने उन्हें अपनी ग़ुलामी का सफ़र बताया कि वो किस तरह दीन हक़ की तलाश में निकले थे और किस तरह वो एक यहूदी के ग़ुलाम बन गए। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि तुम कहाँ पर रह रहे हो, तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने बाग का पता उनको दिया जहाँ पर वो एक यहूदी के पास बतौर ग़ुलाम काम कर रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाग में तशरीफ़ लाए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे थे, हज़रत सलमान फ़ारसी पीछे चल रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बेचैन देखा तो उनसे दरियाफ़्त किया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने बताया कि वो 2 निशानियाँ पा चुके हैं, अब तीसरी निशानी जो कि मोहर नबूवत की निशानी है वो देखना चाहते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने आखिरी नबी होने का सबूत दिया और इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करने का कहा। यहूदी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि यहाँ पर इस बाग में आपको ये खजूरें लगानी होंगी जो कि जल्द अज जल्द फल देंगी। जब ये फल देंगी उस वक्त मैं हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कर दूँगा। और रिवायात के मुताबिक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खजूरें लगाईं और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा इस तरीके से सामने आया कि वो खजूरें निकली, ग्रो हुई और उसके बाद उन्होंने फल दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद किया और हज़रत सलमान फ़ारसी ने इस्लाम की खिदमत। हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग की ये आप लोग को ज़ियारत करवा चुके हैं और अभी जो है इस शॉर्ट व्लॉग में हम इतना ही करेंगे क्योंकि वी जस्ट हैव टू लीव। बहुत कम टाइम है, अभी हमारी फ़्लाइट भी है, वी जस्ट हैव टू लीव। और यहाँ पर पानी है, इस पानी से लोग जो है वो पाँव हाथ धोते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। आइए ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ तो ये पानी जो है ये पानी ट्यूबवेल का पानी है, ये इस बाग को सैराब करता है और इस पानी से लोग जो है वो मुँह हाथ भी धोते हैं। बहता हुआ पानी, इसको लोग पीते भी हैं और इससे मुँह हाथ भी धोते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। और अभी इसी वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी जिसमें हम लोगों ने हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग की आप लोगों को ज़ियारत करवाई है। इसके कुछ हक़ाइक़ और इसकी हकीकत जो आपके सामने रखना चाहूँगा कि हज़रत सलमान फ़ारसी का जो बाग है वो अहमियत का हामिल है क्योंकि इनको इस बाग को जो है मंसूब किया जाता है हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ, इसलिए ये एक ख़ास और एक मुक़द्दस मुकाम है। अच्छा, इससे हटकर हम बात करते हैं कि मैंने एक वाक़या किस्सा बयान किया है जो कि बिना गुठली के खजूर वाला किस्सा है, वो मैंने बयान किया है। ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है हम लोगों को आपके सामने रखना पड़ा। मैं अभी इसकी अलग वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने आपको ये व्लॉग इसलिए दिखाया ताकि बात जिस तरह से मुझ तक कन्वे हुई थी हूबहू आप तक कन्वे की जाए और आप लोगों को समझ आए कि हकीकत क्या है। अच्छा नाज़रीन, जिस वक्त ये मेरी वाक़या मुझ तक पहुंचा तो मैंने अपने गाइड से दोबारा तस्दीक की कि क्या ये वाक़या ऐसे ही है, तो उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, मैंने उसके बाद गया और मैंने जाकर जो खजूरों का कारोबार करते हैं मैंने उन लोगों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या ये वाक़या ऐसा ही है, तो उन्होंने कहा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर खजूर में
آپ لوگوں کو کچھ ایک ایسی قسم نظر آتی ہے، یعنی کہ ہر ایک قسم کی کھجور میں ایک خاص پورشن ہوتا ہے جو کہ بنا گٹلی کے کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے، تو اس کو ضائع کر دیا جاتا تھا جس میں بھیڑ بکریاں کھاتے تھے. لیکن یہ تھا کہ اس کھجور کو جو لوگ جانتے ہیں کھجوروں کے بارے میں، وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو ہوا کچھ ایسے کہ یہ بات کو اس طریقے سے باہر نکالا گیا تاکہ اس کھجور کو اگر نعوذ باللہ اس واقعے سے منسوب کر دیا جائے تو یہ کھجور مہنگی بک سکتی ہے، اور جو چارہ بنتا ہے جانوروں کا وہ انسانوں کو کھلا دیا جائے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کا ایک واقعہ سامنے آیا. خیر میں نے ایک جگہ سے نہیں، دو جگہ سے نہیں، تین جگہ سے نہیں، بہت جگہ سے کنفرم کیا، تو سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے باغ کی بنا گٹلی والی کھجور جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، وہ کھجور ہے ہی نہیں. اب اس بارے میں تو یقیناً آپ لوگ بھی اگر کوئی بھی مطلب میں نے بہت کچھ سرچ کیا لیکن مجھے کچھ ایسا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس کے آپ میری اس ویڈیو کی تردید کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اس پر پھر ایک نئی طریقے سے ویڈیو بنا کر ہم آپ کو وضاحت کر سکیں. لیکن تاحال مجھے جو ڈیٹیلز ملی اور اس کے اکارڈنگ ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. تو میں اتنا گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، جتنے لوگ مدینہ میں جاتے ہیں یا مکہ میں جاتے ہیں، تو ان زیارتوں کی خود سے تحقیق کر لیا کریں، تاکہ گائیڈ جو کہ بہت کم نالج رکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور ان کو بھی جو بتایا جاتا ہے وہی وہ پورٹری کر دیتے ہیں آپ لوگ کے سامنے، وہی اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو ہم سب لوگ اس چیز سے بچ سکیں اور ہم لوگ اپنی جو عمرے کی جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں. سو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے اور اسلام جو حقیقت میں جس طرح سے چیزیں ہیں انہیں آپ تک پہنچانا ہے. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو زیارتیں کروانا تھا. انشاءاللہ یہ اس کی تردید اور اس کی جو اس کو صحیح کرنا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے. whenever you are on you're doing some mistake تو آپ لوگ اس کو ریکٹیفائی کلیئر کرنا بہت بہت ضروری ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا جی، اور ڈو سبسکرائب راجہ حمدان آفیشیل. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں. کچھ اور بھی انٹرسٹنگ ہے جو کہ آنے والا ہے، اور ایک اور ویڈیو جو کہ میں آپ کو اس کو بھی کلیئر کروں گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہاں پر کیا کیا غلط بتایا جاتا ہے اور کیا کیا حقیقت میں صحیح ہے. تو غلط انفارمیشن سے بچنا ہے، اور جس طرح سے میں نے اس کو صحیح کیا ہے آپ سب لوگ بھی جا کر کوشچن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس ٹائپ کی کھجور تھی اور یہ کیا آپ بتا رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.